मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भले ही आए दिन स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश जारी करते हों, लेकिन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में कई अहम पदों पर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रही है। जीएमसी उधमपुर में प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है। वहीं आयुष डायरेक्टर का पद भी 1 महीने से खाली है। कई अहम पदों पर नियुक्ति न कर अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। एक ही डॉक्टर के पास 2 या 3 जगहों के प्रभार हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के पाडर में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर गहरा दुख जताया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन फिसलकर पहाड़ी के नीचे नदी में जा गिरा, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर समेत 2 लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये जानकर दुख हुआ कि गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्री हादसे के शिकार हो गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर समेत 2 अन्य लोगों का अभी पता नहीं चल सका है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई स्थित एमआर ग्रुप की ओर से जम्मू में वर्ल्ड क्लास मल्टीपर्पज टावर और शॉपिंग मॉल के निर्माण की परियोजना अब भूमि पूजन और नींव रखे जाने से आगे बढ़ती नजर आने लगी है। इसके निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण के 3 साल के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो एमआर ग्रुप को जुर्माने का आधार पर 1 साल का समय और मिल सकता है। बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में इसके लिए नींव फाउंडेशन रखी थी। ये परियोजना जम्मू में तवी नदी के किनारे एग्जीबिशन ग्राउंड में विकसित किया जाना है। प्रदेश सरकार ने एमआर ग्रुप को लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज टावर बनाने के लिए लगभग 24 कनाल भूमि लीज पर दी है। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल वहां कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव रूटीन उड़ान पर था, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। हादसे में क्रू के सदस्यों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। लैंडिंग के वक्त ही हेलीकॉप्टर ने आग पकड़ ली। पुलिस और कोस्ट गार्ड हादसे की वजह जानने की कोशिश में लगी है। दिल्ली के अशोक विहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को कट्टर बेईमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने पर था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की कोई परवाह नहीं। इसलिए आज हर दिल्ली वासी कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर दिए गए विवादास्पद बयान पर चौतरफा गिरने के बाद माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा किए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2025 की रैंकिंग में पहले अचीवर्स श्रेणी में आने की उम्मीद है। इसका बड़ा कारण इस साल रेल मार्ग से कन्याकुमारी से श्रीनगर जुड़ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से सड़क संपर्क का विस्तार हो रहा है। इससे औद्योगिक सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहुंच बढ़ेगी। DPIIT की रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स
परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में जम्मू और कश्मीर को तेज गति से आगे बढ़ने वाले केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर को लीड्स 2024 रैंकिंग में तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बर्फबारी के बाद प्रदेश में अब कोहरे की मार पड़ रही है। कश्मीर के कई हिस्सों में घना कोहरा पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू संभाग के अधिकांश जिलों में रात भर कोहरे के बाद धूप खिली, लेकिन बीते दिन से घने बादल छा गए। बादलों की गड़गड़ाहट बता रही है कि भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने को कहा। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से बनिहाल तक पैसेंजर ट्रेन का प्रशिक्षण सफल रहा। ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। कटरा से ट्रेन शनिवार सुबह बनिहाल के लिए रवाना हुई। इस दौरान रियासी रेलवे स्टेशन के अलावा इसे अन्य रेलवे स्टेशनों पर कुछ समय के लिए रोका गया। मिली जानकारी के अनुसार 7 और 8 को रेल सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने कटरा से कश्मीर के लिए पहली ट्रेन को रवाना कर सकते हैं।